नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बबुआ। इस वक्त हम हैं जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में और यहाँ बिजली विभाग के जो कर्मी हैं जो 8 मीटर को रीडिंग करते हैं वो आज यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, यानी कि बैठे हुए हैं। और किस कारण इतना संख्या में यहाँ बैठे हैं, क्या कारण है, आइए जानते हैं। कौन है सीनियर? उठ जाइए। इतनी संख्या में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात है? हम लोग विगत 10 वर्षों से बिजली विभाग में मीटर रीडिंग का काम कर रहे थे। लगातार 10 वर्षों से कर? जी बिल्कुल, पिछले लगातार जो वसूली का काम और मीटर रीडिंग का काम था वो हम लोग करते आ रहे हैं। और सरकार का निर्णय अचानक से हुआ कि स्मार्ट मीटर लगाया जाए जी, जिसके कारण हम लोग का काम जो है पूर्ण रूपेण धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। क्या स्मार्ट मीटर अब लग रहा है तो क्या लगता है कि आप लोग का काम बंद हो गया? जी बिल्कुल, जब उसमें स्मार्ट मीटर लगने के बाद हम लोग का तो रीडिंग का काम था वो तो काम खत्म हो जाएगा। अब तो रीडिंग उसमें स्मार्ट मीटर में होना ही नहीं है। स्मार्ट मीटर ऑनलाइन है? जी बिल्कुल। स्मार्ट मीटर में फंक्शन क्या है, थोड़ा बताएंगे? वो तो स्मार्ट मीटर में है कि आप रिचार्ज कीजिए, खुद से भी कर सकते हैं जी। और आपका लाइन जल जाएगा। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे थे पहले, जो मीटर लगा हुआ था उसमें कमीशन बेस पे काम कर रहे थे, जो ऑफलाइन वाला? जी बिल्कुल, उसी पे हम लोग काम कर रहे थे और उसमें हम लोग का कमीशन बेस पे मंथली मिलता था। जी। और अब जब उसमें काम ही नहीं होगा तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप लोग का मासिक वेतन क्या था? मासिक नहीं, कमीशन बेस पे थे और लगभग एमआरसी का 20 प्लस आता था। 20,000 प्लस ही हर एक महीना में हो जाता था, किन्हीं का 30 भी आता था। वो कमीशन बेस पे काम कर रहे थे हम लोग। क्या बिजली विभाग के जो कर्मी हैं आप लोग, क्या लगता है कि अब काम बंद हो गया आप लोग का? काम जो कर रहे थे अब नहीं जा पा रहे हैं काम पे? नहीं, काम पे तो जा रहे हैं लेकिन अभी है रह गया सिर्फ कलेक्शन लेना। कलेक्शन में 3% बचता है, देते हैं कमीशन, तो 3% में कलेक्शन ज्यादा एक मीटर रीडर काम करेंगे तो 1 लाख तसल्ले ज्यादा और उसमें 2,000 का पेट्रोल ही जल जाएगा। तो हम लोग का बचेगा। पेट्रोल घर से डलाते थे? जी बिल्कुल, घर से डलाते थे। और इसीलिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। जम्मू जिला के लगभग 200 मीटर रीडर यहाँ उपस्थित हैं और कोई कारणवश नहीं आ पाए। हम लोग का सरकार से मांग है कि हम लोग को भी विभाग में समायोजन किया जाए। मतलब कहने का मतलब है कि सरकारी किया जाए? जी बिल्कुल, समायोजन किया जाए। चाहे आप लोग 10,000 या 15,000 महीना ही दे, लेकिन हम लोग को समायोजन किया जाए। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप 10,000 दें या फिर 15,000 दें, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन सरकार द्वारा इनको मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जी। और सभी साथी क्या कहेंगे आपके? सभी साथी का यही कहना है कि हम लोग को नियमित रूप से रखा जाए। ड्रामा कितने दिनों से चल रहा है? ये जब से स्मार्ट मीटर लग रहा है तब से है। तब से है। अब लगता है कि आने वाले दिनों में एकदम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा आप लोगों का काम? बिल्कुल, लगभग तो 60% तो लग ही चुका है। 60% लग चुका है। जब 40% लग जाएगा तो काम खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा। आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भुखमरी पर आ जाएंगे। अच्छा, जो है बेरोजगार भी हो चुका हाँ, क्या बोल रहे थे आप? है। इसमें से कुछ एमआरसी ऐसा भी है जो बेरोजगार हो चुका है, स्मार्ट मीटर जहाँ लगा है वहाँ पे। हाँ, इसके कारण हम लोग बेरोजगार के हम लोग भी रास्ता पर आ चुके हैं। इस महीने में हम लोग अगला बार आप लोग अभी काम कर रहे हैं या फिर छोड़ दिए? नहीं, अभी तो काम कर रहे हैं हम लोग, जी। लेकिन हम लोग छूट जाए। जैसे अगले महीने में अभी तक हम लोग 500 रीडिंग कर लेते थे, अभी इस महीने में मात्र 50 रीडिंग कर चुके हैं, मात्र 20,000 कलेक्शन। आप लोग 500 रीडिंग कर पा रहे थे, अभी वहाँ 50 रीडिंग कर रहे हाँ, हैं। इसके कमीशन के हिसाब से हम लोग को ना के बराबर मंथली मिलेगा। अब भारत सरकार कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया आने से आप लोग बेरोजगार हो गए हैं? जी सर। क्या कहेंगे भारत सरकार को? हम लोग तो यही कहते हैं, हम लोग को कम से कम रोजी रोटी दिया जाए, जाके हम लोग को घर परिवार चल सके। बिहार सरकार अभी चेंजिंग में है, क्या कहेंगे? बिहार सरकार चेंजिंग में हम यही आग्रह करते क्या हैं उम्मीद कि करेंगे हम लोग सरकार से? बीजेपी की सरकार अभी बिहार में, ये तो अब सरकार जान सके। हम लोग अपना रोजी रोटी के लिए उसी कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगार के रास्ता पर, बाल बच्चे भूखे नहीं रहे इसके कारण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार यादव। आप भी एक रीडर हैं? हाँ, मैं रीडर क्या हूँ। कहेंगे सरकार से? क्या सरकार से यही कहेंगे हम लोग को ऐसा किया जाए कि सरकारी के नौबत पर हम लोग को ले जाए, क्योंकि सरकार तो अभी हर किसी को अपने रोजगार दे रहे हैं, नौकरी बहाल कर रहे हैं ज्यादा संख्या में। हम लोग को भी जितना है पूरे बिहार में रीडर, हम लोग को भी सरकारी नौकरी इसी में किया जाए।
नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे। जो भारत सरकार बोल रहा है या तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हर युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो इस तरह में से पूरे बिहार में 25,000 मीटर रीडर है जो कि बिल्कुल बेरोजगार समझिए कि हो ही चुका है। 2 से 3 महीना और बचा हुआ है। 2 से 3 महीना में बिहार सरकार का ये योजना है, जो 25,000 अभी रोजगार में है वो भी वो बेरोजगार हो जाएगा। एक तरफ से सरकार रोजगार दे रही है और दूसरी तरफ से सरकार रोजगार को छीन रही है। एक तरफ डिजिटल मीटर जिनके घरों में लगा है वो उपभोक्ता धरना पे धरना दे रहे हैं, और एक तरफ आप लोग हैं रीडर हैं। डिजिटल मीटर से कोई हम लोग को परेशानी नहीं है, वो समय का मांग है, वो तो लगना ही है। हम सरकार से बस इतना मांग करते हैं कि हम लोग का भी ख्याल रखे। हम लोग पिछले 10 साल से इसमें जी जान लगा के मेहनत कर रहे थे, जहाँ विभाग का रेवेन्यू बिल्कुल जीरो था, जहाँ पे कि सरकार कभी जा ही नहीं सका, वहां से रेवेन्यू हम लोग घर घर जाके प्रत्येक घर में जाके 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कर करके पैसा जुटाए, और वो जो विभाग है आज हम लोग को लात मार के बाहर कर रहा है, और हम लोग अब भुखमरी के कगार पर आने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि हम डिजिटल मीटर के विरोध में नहीं है, आपके कुछ साथी बोले कि डिजिटल मीटर आने से हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वो समय का मांग है, वो डिजिटल इंडिया आ रहा है तो वो लगेगा ही, लेकिन हम लोग का मांग ये है कि सरकार हम सबको कहीं अस्थायी रूप से बिजली विभाग में ही लगा दे, ताकि हम लोग का भरण पोषण होते रहे। क्या उम्मीद कीजिएगा सरकार से? सरकार से अब देखिए सरकार क्या करता है। हम लोग अभी इस तरह का मीटिंग किए हैं, उसके बाद अगर सरकार नहीं मांगा तो हम लोग वैसे भी काम खत्म हो रहा है, 1-2 महीना से पहले ही अभी हड़ताल कर देंगे, पूर्ण रूप से काम बंद कर देंगे। वर्तमान में बिहार सरकार में काफी चेंजिंग आते रह रही है, 3 सालों के अंतर्गत 3 बार चेंज हुआ। क्या लगता है कि आपका काम हो पाएगा? अब ये तो आने वाला समय सरकार ही आपका ठीक नहीं है अभी। ये तो आने वाला समय बता सकता है, अभी हम लोग कैसे बता सकते हैं। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट जो प्रयास है वो हम लोग कर रहे हैं, अब आगे देखना कि क्या हो सकता है हम लोग से। 12 तारीख को फ्लोर टेस्टिंग होने वाला है, इस बार भी पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा सरकार के साथ। इसमें हम अतिरिक्त टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार का मैटर है। ये सरकार जाने जो सरकार बना रहे हैं, हम बस सरकार से कोई भी सरकार आप बना रहे हैं, आप वोट देते हैं तो सरकार बनती है, वो अच्छी बात है। वो जिस समय उस तरह का बात होगा बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग का मांग है चाहे कोई भी सरकार हो, हम लोग का बस काम हो जाए। हम लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, फिर से हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो हम लोग को अस्थायी कर दे कहीं भी। कौन सरकार से मांग करें, भारत सरकार या फिर बिहार सरकार से? बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से। भैया आप डायरी उल्टा रहे हैं, क्या नाम है आपका? गोपाल कुमार। गोपाल जी, क्या कहेंगे बिहार सरकार से? बिहार सरकार से बोलेंगे कि हम लोग को भाई जो स्मार्ट मीटर लग रहा है और मेरा जो काम छीना जा रहा है कहीं पे भी रिप्लेस किया जाए। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर लगने से आप लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगार तो हो रहे हैं, मगर उसको रिप्लेस तो करना ही है ना। क्या उम्मीद किया जाए कि सरकार आपको रोजगार देने में सक्षम होगी? सक्षम है। सरकार आगे सभी को दिए हैं, और इससे हम लोग को भी आशा है कि हम लोग को सरकार कहीं अस्थायी देगा। बिजली रीडर जो है उनको रोजगार दिया गया है? नहीं, बिजली रीडर को नहीं दिया गया है, लेकिन एसबीओ को दिया गया है। एसबीओ क्या है? एसबीओ जैसे वहाँ का जो बिजली विभाग का जो डॉट ऑपरेटर है, ऑपरेटर को सरकारी कर दिया गया है, आप लोग को नहीं किया जा रहा है। जी हम लोग का सरकारी भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग को एक अस्थायी चाहिए इसमें बिजली विभाग में। क्या नाम है आपका? जनार्दन कुमार मंडल। हम मीटर रीडर झाया से हैं। तो हम लोगों के एरिया में स्मार्ट मीटर लग जाने के कारण हम बेरोजगार हो गए हैं। सरकार से अनुरोध है, विनती है कि हमें बिजली विभाग में समायोजन किया जाए। कब तक उम्मीद करें कि हो जाएगा आप लोगों को? ये तो सरकार पर निर्भर करती है सर, ये हम पर निर्भर नहीं। तो काफी चेंज हो रहा है। आज चेंज होने का काम है सरकार का। हम लोगों को जो मांग है हम अपना मांग रखते हैं। धरना कब दे रहे हैं आप लोग? धरना के लिए आपको सूचित कर दिया जाएगा, जानकारी दे दिया जाएगा। चलिए, और क्या कहेंगे बिहार सरकार से? बिहार सरकार से हमको निवेदन विनती है कि हमें समायोजन करने की कृपा करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा दिनेश यादव है, और हम एक मीटर रीडर हैं, जो कि हमारे जितने भी मीटर रीडर आए हुए हैं, और उन सभी लोगों से भी अनुरोध है कि हम लोग सरकार से मांग रखेंगे कि हम लोग को समायोजन किया जाए। बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों सरकार से मेरा निवेदन है कि बिहार सरकार और भारत सरकार भी बोलते हैं कि सभी युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन रोजगार दिया नहीं जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है, जो कि स्मार्ट मीटर लगने के कारण हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कुछ ऐसा रीडर है कि बेरोजगार हो चुके हैं जहाँ पे 100% मीटर लग चुका है। तो हम बिहार सरकार और भारत सरकार से, दोनों सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग को बिजली विभाग में ही कहीं समायोजन किया जाए, ताकि हम लोग का परिवार भरण पोषण इस विभाग से हो सके। नहीं तो आप लोग रोड पर आ जाएंगे? नहीं तो रोड पे आएंगे, नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि सरकार का जो इच्छा होगा, यदि आने वाला समय में हम लोग का भी जो
होगा रोड पे या कगार पे जाने का, वो हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि आप लोग सरकार बदल देंगे तो ये सब संभव हो पाएगा? सरकार, बिहार सरकार या भारत सरकार, कोई भी सरकार रहे, हम लोग को सभी रीडर को यही निर्णय है कि हम लोग को समायोजन किया जाए। सरकार का काम है हम लोग को समायोजन करना, और हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को सरकार का ये जो मांग रख रहे हैं, हम लोग का मांग पूरी करेंगे। क्या नाम है आपका? बलेंद्र कुमार। क्या करने आए हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पर मीटिंग करना है हम लोग, इसलिए मीटर रीडिंग का। मीटर रीडिंग का कितने दिन से काम नहीं कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो अभी तक काम करिए रहे हैं। काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे? क्या कहेंगे बिहार सरकार, भारत सरकार से? बिहार सरकार, भारत सरकार यही कहेंगे कि हम लोग को कुछ रोजगार दिया जाए। बहुत दिन से काम कर रहे हैं। क्या मांग है सरकार से आप लोगों का? सरकार से मांग यही है कि हम लोग को बिजली विभाग में ही कार्यरत रखा जाए। कोई भी ऐसा पद है जहां पर के हम लोग को समायोजन किया जाए, जिससे कि मेरा परिवार सभी खा सके, नहीं तो परिवार का भरण पोषण हो सके। सही जी, परिवार का भरण पोषण हो सके और हम लोग को बेरोजगार होने से बच जाए। जी, देखिए, हम लोग तो बहुमूल्य उम्र, जिस उम्र में हम दूसरा काम कर सकते थे, वो उम्र में हम बिजली विभाग में ही गुजार चुके हैं। अब हम लोग बेरोजगार होकर के अभी कहाँ जाए? सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में अब तो हम लोग बेरोजगार होकर के रोड पे आ जाएंगे। इसलिए हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि यही बिजली विभाग में ही कोई ऐसा स्थान है जहाँ कि हम लोग को रखा जाए। स्मार्ट मीटर के लिए हम लोग को विरोध नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, स्मार्ट मीटर आ गया है तो लगेगा ही, बट सभी लोग अपना ही मोबाइल से रिचार्ज कर लेते हैं। हम लोग तो रिचार्ज राजस्व वसूली भी नहीं कर पाएंगे, जिसके कि हम लोग को जो बोनस मिलता था वो भी बंद हो गया। मीटर को चेक करते थे हम लोग, रीडिंग करने जाते थे तो उसका हम लोग 7% 7 रुपए मिलता था, वो तो एक्चुअल बंद हो गया। हाँ, पर मीटर के हिसाब से वो तो अब स्मार्ट मीटर आ गया तो बंद हो गया। लेकिन वसूली में भी जो परसेंटेज हम लोग को रखा गया, अभी सभी अपना अपना मोबाइल से रिचार्ज कर लेते हैं, तो उसमें भी हम लोग बंद हो गया है, राजस्व वसूली नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सकता है कि स्मार्ट मीटर लगने से कहीं ना कहीं आप लोग रोड पे आ रहे हैं। जरूर, स्मार्ट मीटर लग गया तो हम लोग वास्तविक में रोड पे आ गए हैं, बट हम लोग इतना उम्र गुजार चुके हैं इसमें, तो कोई अच्छे ऐसा स्थान पे हम लोग को कुछ पेमेंट के तौर पर रख करके यही बिजली विभाग में रखा। वर्तमान में जम्मू जिलाधिकारी से क्या कहेंगे? जम्मू जिलाधिकारी से यही हम लोग मांग है कि हम लोग को भी देखें। अरे हम लोग कम नहीं है, हम लोग 25-30 हजार रीडर वर्कर हैं जो कि इसमें थे। आज 25-30 हजार हम लोग बिहार में बेरोजगार हो जाएंगे एकाएक, तो फिर हम लोग कहाँ से भरण पोषण कर पाएंगे अपना परिवार में? जी, आप लोग किस लिए यहाँ धरना प्रदर्शन दिए हैं? रोजगार इसलिए, रोजगार के लिए। क्या कारण है? स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोड पे आ रहे हैं आप लोग। जी, बिहार सरकार से क्या कहेंगे? हमको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। ये स्मार्ट मीटर को लेकर था जो कि यहाँ आज सभी लोग धरना प्रदर्शन किए थे श्री कृष्ण स्टेडियम जम्मू में, और यहाँ से जाएंगे अभी जिलाधिकारी महोदय के पास। और इन लोगों का सबसे बड़ी मांग है कि रोजगार कहीं ना कहीं इन लोग का जो भी था वो रोड पे आ रहा है और खत्म होने के कगार पे है। तो हम चाहेंगे जिलाधिकारी से और वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी से कि इन लोगों को ध्यान दें ताकि इनको भी एक रोजगार मिल सके और परिवार का पालन पोषण हो सके। तो देखते रहे एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार, रोहित बबुआ के साथ। जय हिंद, जय भारत।